गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को एड्स रोग के बारे में बताने जा रही हूँ। एड्स एक लाइलाज रोग है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सर्वप्रथम जो है एड्स के रोग का पता सन 1981 अमेरिका में चला था और फिर 1986 में भी भारत में भी इसके रोगी पाए गए। अक्सर ये जो वेश्यावृत्ति में या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिज़ीज़ है ये अक्सर सेक्स वर्कर्स में ज़्यादा देखा जाता है और जो व्यक्ति सेक्स वर्कर्स के कांटेक्ट में आते हैं वे भी एड्स से पीड़ित हो जाते हैं। यह जो इसके वायरस हैं, विषाणु हैं, उनको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV कहते हैं। तो HIV वायरस जो है, इससे ग्रसित होने के बाद जो रोग होगा उसको हम एड्स कहते हैं। ये जब जैसे मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्शन होता है इस वायरस से, तो इस विषाणु का पता जो है 4 माह बाद रक्त जांच से पता चलता है कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो गया है। और ऐसे व्यक्ति वैसे तो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, पर जब वह दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं सेक्सुअली, तो ये बीमारी फैल जाती है। संक्रमण के स्रोत। एड्स के विषाणु सबसे ज़्यादा रक्त, वीर्य और स्त्री के योनि स्राव में पाए जाते हैं। कम मात्रा में ये ग्रसित व्यक्ति के लार, आंसू, मूत्र, स्तन का दूध और कोशिकाविहीन प्लाज्मा में भी पाया जाता है। कभी कभी इसके विषाणु ग्रसित व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊतक, लिम्फ नोड्स तथा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। अगर आप एक तालिका जो इसमें बनाई गई है ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि HIV का विषाणु सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है, वीर्य में पाया जाता है और योनि स्राव में पाया जाता है महिलाओं के केस में। और कम कॉन्सेंट्रेशन में ये लार, मूत्र, आंसू, स्तन का दूध और कोशिकाविहीन प्लाज्मा में भी पाया जाता है। और कभी कभी यह मस्तिष्क के ऊतक, त्वचा, लिम्फ नोड्स, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं एड्स के प्रसार की। स्प्रेड ऑफ एड्स। HIV से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से एड्स हो जाता है। एक या एक से अधिक स्त्री या पुरुष से यौन संबंध रखने पे भी ये हो जाता है। रक्तदान। कभी कभी एड्स से संक्रमित रक्त यानी ब्लड प्रोडक्ट्स, अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, बॉडी फ्लूइड स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है तो एड्स का रोग स्वस्थ व्यक्ति को भी लग जाता है। वेश्याओं से यौन संबंध रखने में, खासकर वो वेश्याएं जो ऑलरेडी एड्स से पीड़ित हैं, तो उनसे यौन संबंध रखने में भी हो जाता है। दूषित सुइयां और सिरिंजों के उपयोग से भी ये फैलता है। संक्रमित माँ अगर गर्भ धारण करती है तो शिशु को भी ये बीमारी लग जाती है। संक्रमित टूथब्रश या रेज़र के उपयोग से भी ये बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से, मतलब कोई अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे भी इसका प्रसार होता है। नीचे एक चित्र में बताया गया है कि एड्स का प्रसार किस तरह से हो सकता है। देखिए, एड्स का प्रसार और ये सारे प्रसार के कारण एक ही नज़र में आपको नज़र आते हैं। अब एड्स किन से नहीं फैलता है, यह भी एक बात है कि लोगों को क्लियर होना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से, मान लीजिए आप घर में संक्रमित व्यक्ति है तो ये नहीं कि आपको हो जाएगा, या एक कमरे में बैठे हैं तो हो जाएगा। रोगी के साथ अन्य संबंधों जैसे हाथ मिलाना है, एक साथ भोजन करना या एक घड़े का पानी पीने से, छूने से, इनसे भी यह रोग नहीं फैलता है। मच्छर या खटमल के काटने से नहीं फैलता। छींकने अथवा खांसने से नहीं फैलता। संक्रमित माँ द्वारा शिशु को दूध पिलाने से भी ये नहीं फैलता है।
बच्चों को प्यार करने तथा उनके साथ खेलने से यह रोग नहीं फैलता। अब बात करें इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल की। इसका उद्भवन काल अनिश्चित है। यह विषाणु कई वर्षों तक शरीर में छिपे रहते हैं। इसका उद्भवन काल 6 महीने भी हो सकता है और 6 महीने से लेकर 6 वर्षों तक भी हो सकता है। अब ये जो एड्स जो रोग है, इसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए या लक्षण क्या होते हैं? रोगी का शारीरिक वज़न 10% घट जाता है। 1 माह पहले से ही इसको क्रॉनिक डायरिया यानी दस्त रेगुलर बार बार लग जाते हैं। 1 माह से अधिक दिनों से बुखार रहता है। 1 माह से लगातार खांसी और गले में खराश रहता है। शरीर में खुजली तथा त्वचा लाल होकर सूज जाती है। चर्म रोग यानी हर्पीज ज़ोस्टर बार बार होता है। लसिका ग्रंथियां सूज जाती हैं। गले में छाले व गिल्टियाँ हो जाती हैं और मांसपेशियों में दर्द व अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है। ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब इसके लक्षण हैं और ये जान लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एड्स से कंट्रोल ऑफ एड्स, बचाव। सिर्फ बचाव ही इसका उपचार है। जागरूकता, जनचेतना, स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षित यौन संबंधों को अपनाकर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत बचाव को ही अत्यधिक महत्व देना चाहिए। जीवन साथी के अलावा दूसरे पुरुष स्त्री से यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। दूषित सुई सिरिंजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। डिस्पोजेबल ही रखनी चाहिए और उनको डिस्पोज ढंग से करना चाहिए। यौन रोगियों के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। ग्रसित महिला से विवाह नहीं करना चाहिए या ग्रसित पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। एड्स से पीड़ित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्तियों से यौन संपर्क नहीं करना चाहिए जो ड्रग एडिक्ट्स हों। यौन संपर्क के समय हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। विदेशी पर्यटकों, छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जनसंचार के माध्यम, जनसंचार मतलब जो कम्युनिकेशन जिससे हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जनसंचार के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर, चार्ट इत्यादि के माध्यम से जन समुदाय को इस रोग की जानकारी देनी चाहिए और लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। किशोर युवक युवतियों को एड्स से संबंधित पाठ्यक्रम, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि पढ़ने को देनी चाहिए। उनके पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जिससे कि उनमें जागृति पैदा हो और लोगों में अवेयरनेस फैले। और सबसे बड़ी बात है, इसकी कोई दवाई नहीं होती, इसका कोई टीका नहीं होता, इसके कोई इस तरह से वैक्सीन वगैरह नहीं होती है। तो इससे बचना ही इसका एकमात्र उपाय है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो चीज़ है वो है बचाव। मेन चीज़ है बचाव। कैसे फैलता है और किन चीज़ों से नहीं फैलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ें और इसके जो फुल फॉर्म में आपको आनी चाहिए। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका वायरस का क्या नाम है जो वायरस से एड्स फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है। तो ये बच्चों आप ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ा याद करें। और चूँकि ये अभी तो चलिए कोरोना का वक्त चल रहा, पर उससे पहले एड्स ही सबसे ज़्यादा फैल रहा था और सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियों में गिना जाता था, क्योंकि इसका इलाज नहीं होता था। धन्यवाद।